आज क्वेश्चन है हमारे पास अंक 20439 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी सम संख्या। पहले हम पढ़ाए हैं बड़ी संख्या, ठीक है। आज जो है नया क्वेश्चन आ रहा है, इसमें बड़ी भी कह रहा है और सम भी। सम तो पता है सबको, सम के लिए क्या होता है नाम में, जो 2 से डिवाइड होती है। तो अब 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी जिसके अंत में क्या हो, या तो 4 हो या 0 या 2। 3 और 9 वाली तो होगी नहीं। इकाई का अंक क्या चाहिए हमें, या तो 4 चाहिए या 0 या 2। अब हम पहले इसका सबसे बड़ी संख्या बना लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ी जब संख्या बनेगी तो 9, यही तो होता है सबसे बड़ा अंक है। फिर उसके बाद उससे छोटा कौन सा है, 4 है। फिर क्या है, 3 है। फिर 2 है। फिर 0। तो ये वैसे भी सम बन गई है, बड़ी भी बन रही है तो सम भी बनी रही है ये, क्योंकि लास्ट 0 है तो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जो बड़ी संख्या बन रही है वही क्या होगा, उसका सम भी होगा, ठीक है। अगर सपोज दैट हमारा यहाँ पर एक चीज और बदल देते हैं हम, ये 0 के बदले 1 होता है। यहाँ क्या होता है, 1 होता। तब हम क्या करते, तब हमें जो है ये 1 को यहां लाना पड़ता और यहां जो है 2 आ जाता। इतना ही डिफरेंस होता, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि हमें सम बनानी थी तो लास्ट सम संख्या बनानी थी यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना? तो लेकिन खैर यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, उसमें स्वतः ही जो है सम ही संख्या बैठी हुई है, तो वैसे ही हो गया। दूसरा कहता है अंकों 9, 0, 6, 7, 8 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली सबसे छोटी विषम संख्या। अब छोटी बनानी है और विषम बनानी है कह रहा। तो छोटी बनाने के लिए क्या था, सबसे छोटा अंक पहले था। सबसे छोटा तो 0 हुआ, 0 तो लिखना है नहीं। अब 0 के बाद क्या है, 6 के तुरंत बाद क्या लग जाएगा, 0। फिर 7, फिर 8, फिर 9। ये भी ठीक ही हो गया, क्योंकि 9 लास्ट में आ गई तो विषम संख्या बनी गया। ये भी सीधे सीधे हो गया, इसमें कोई दिक्कत हमारे खड़ी नहीं हुई। यहां भी सेम कंडीशन है। अगर 8 के बदले में यहाँ 7 दूसरी विषम संख्या होती तो पहले हमें क्या करना पड़ता, उसको लाना पड़ता है, फिर इसे लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कह रहा है, उस संख्या में से घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या सदैव विभक्त होती है। कोई भी 2 संख्याएं कह रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सपोज दैट हमारे पास जो है 46 है मान जाए। अब इन दोनों का योग कितना हुआ, 46 माने 4 और 6 है। क्या करना है, 4 + 6 है 10 हुआ। 46 में से 10 को माइनस किया तो कितना हो गया, 36। ऐसे कोई भी संख्या उठा लेते हैं। अब हम 99 देख लेते हैं। 99, 9 और 9 का ऐड करके कितना होता है, 18। 9 में से 8 गया 1, यहाँ 9 में से 1 81। एक कोई और उठा लो, 12 उठा लेते हैं छोटी संख्या की ओर। 2 और 1 का योग कितना होता है, 3। इसको माइनस करेंगे तो 9। ऐसे ही 36 को देखो, 6 और 3 कितना हो गया, 9। इसको माइनस करना है, 16 में से 9 कितना हो गया, 7 और यहाँ 2। ये सभी संख्याएं अगर हम देखते हैं तो ये 9 के टेबल में आती हैं। 27, 36, 81 होते हैं ना। तो अर्थात किसी भी 2 डिजिट की संख्या में से उसके योग को अगर माइनस करते हैं तो वह संख्या सदैव 9 से विभाजित हो जाएगी। क्या लिख देंगे, किसी 2 संख्या के योग को उसमें से घटाने पर वह संख्या सदैव 9 से विभाजित होगी। ये आंसर हो जाएगा।